नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस फ्रॉड के मामले में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। आर्थिक अपराध रुपयों के लेन देन के मामले में देश में 1,98,916 मामले दर्ज हुए। इनमें से सबसे ज्यादा 27,675 मामले राजस्थान में दर्ज कराए गए हैं। आर्थिक अपराध के मामलों में तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 23,428 केस, महाराष्ट्र में 19,803 और आंध्र प्रदेश में 8,664 मुकदमे दर्ज हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध यानी कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन और हत्या के मामले में राजस्थान टॉप 5 के राज्यों में शामिल है। वहीं पूरे देश की बात करें तो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय जो अपराध है गंभीर प्रकृति के अपराध में से जो 7.2 और साइबर क्राइम में 31% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। एनसीआरबी के अनुसार साल 2023 में देश भर में हत्या के 27,056 मामले रजिस्टर्ड हुए। देश भर में हत्या के मामलों में राजस्थान 1,804 केस के साथ 5वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा जहां हत्या के 3,206 मामले दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर बिहार में 2,862 और तीसरे पर महाराष्ट्र में 2,208 और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में 1,832 मामले रजिस्टर्ड हुए। वहीं 2023 में देश भर में महिला अत्याचार के 4,48,211 केस रजिस्टर्ड हुए। इनमें सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। साइबर क्राइम में हमारा राजस्थान 8वें नंबर पर है। साइबर क्राइम में देश भर में 31% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई। देश में साल 2023 के दौरान साइबर क्राइम के 86,420 रजिस्टर्ड हुए। फ्रॉड, लैंगिक शोषण और फिरौती इसके प्रमुख कारण रहे। इन सब के बीच ये सवाल उठते हैं कि राजस्थान में अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ क्यों रहे हैं। आखिर प्रदेश में अपराध कब जाकर रुकेंगे। अपराध रोकने के लिए हजारों दावों के बीच ये हालात डराने वाले हैं। आखिर हमारे राजस्थान से अपराधों का खात्मा कब होगा और जनता को कब राहत मिलेगी। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। 6 नए अपराधी गिरफ्तार हुए। उसमें बैंक के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी हैं और एक नया सरगना है जिसका नाम वरुण पटवा उर्फ यूडी, जिसको कि म्यूल अकाउंट के जो ट्रेडर्स हैं, वो यूडी के नाम से जानते थे। कोई भी व्यक्ति उसका एक्चुअल नाम नहीं जानता था, उसको हमने गिरफ्तार किया है। वरुण पटवा के पास से हमें 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल, भारी मात्रा में सिम कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड और एपीके फाइल के कुछ सबूत मिले। एपीके फाइल जो है अकाउंट का एक्सेस लेने में काम आती है और पे आउट के कुछ हमारे पास में एविडेंस मिले हैं। पे आउट का मतलब ये होगा कि जब जो पैसा साइबर फ्रॉड का म्यूल अकाउंट के ज़रिए कमीशन के रूप में ये अलग-अलग म्यूल अकाउंट धारकों को ये विस्तृत जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसके एविडेंस हमें मिले हैं। अकाउंट और जो भी कारपोरेट अकाउंट है वो बेच कर आगे साइबर जो ठगी है उसमें यूज़ कर रहे हैं। इस गिरोह के कल संजय अरोड़ा जो मेन आरोपी था उसके से कल हमने 6 लोग गिरफ्तार करे थे और आज हमने और उसी गिरोह से जुड़े हुए 4 और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज जो 4 लोग गिरफ्तार करे हैं उसमें जगसीर, वेदपाल यादव, भगवान सिंह और पंकज कुशवाहा, इन चारों को और गिरफ्तार किया है और लगभग इसमें अब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी में आगे अनुसंधान जारी है। और तो जिस तरीके से ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये डराने वाले हालात राजस्थान के बताते हैं कि ठगी में देश में नंबर 1 पर है हमारा राजस्थान। महिला अत्याचार में तीसरा नंबर और हत्या के मामले में 5वें नंबर पर हम हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में पूरा खुलासा हुआ। ये आंकड़े हमें डराते हैं, ये आंकड़े चिंताजनक हैं। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों राजस्थान में अपराध यहाँ पर नहीं रुक रहे, क्यों इस तरीके से लगातार राजस्थान में क्राइम का जो ग्राफ है लगातार हाई होता जा रहा है। तो सवाल करना लाजमी हो जाता है, सवाल उठते हैं। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ गया है। प्रीति शर्मा है, बीजेपी की नेता हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत करते हैं। आशीष हल्दानिया जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हल्दानिया साहब, आपका भी स्वागत है। अनिल गोठवाल साहब हैं,
रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। आप तीनों का इंडिया न्यूज के पैनल पर स्वागत है, तीनों का। प्रीति शर्मा जी आपका भी स्वागत, आशीष जी आपका स्वागत, अनिल गोठवाल साहब आपका भी स्वागत करते हैं। शुरुआत प्रीति जी से करते हैं। प्रीति जी, ठगी में देश में नंबर 1 है हमारा राजस्थान, हम सबका राजस्थान ठगी में देश में नंबर 1 है। महिला अत्याचारों की, विमेंस एट्रोसिटी की हम बात करें तो तीसरा नंबर यहां पर राजस्थान को मिला है और हत्या के मामले में 5वें नंबर पर है। एनसीआरबी के जो आंकड़े जारी हुए हैं उनमें ये हमारे राजस्थान की पोजीशन है। ये पोजीशन क्राइम के लिए है, इसलिए ये शर्मनाक है हमारे लिए, पूरे राजस्थान के लिए शर्मनाक है, हमारी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये क्या हो रहा है प्रीति जी? आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रही है, लगातार दावे किए जा रहे हैं, दावे हजार हैं, लेकिन ये रिपोर्ट देख लीजिए प्रीति जी, जिस तरीके से एनसीआरबी ने ये आंकड़े जारी किए हैं कि राजस्थान किस तरीके से यहां पर लगातार अपराधों के क्षेत्र में आगे है। प्रीति शर्मा जी, आप शायद भूल रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े जो है वो 2023 के हैं और 2023 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और अपराध चरम पर था, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को चुनकर जनता लेकर आई। और आज अगर अपराध का ग्राफ देखेंगे, क्योंकि ये आंकड़े 2023 के हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि वाकई में अपराध के मामले में हमारा राजस्थान नंबर 1 पर था, चाहे वो महिला अत्याचार हो, चाहे वो ठगी के मामले हो, चाहे हत्या हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे बच्चों के शोषण के मामले हो। और क्यों ना हो, कांग्रेस सरकार में मेवाराम जैन जैसे जब वो नेता बैठे हुए हैं और जिनकी घर वापसी पर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, और धारीवाल जी जैसे नेता जो बलात्कारियों को मर्द कहते हो, तो कांग्रेस के शासनकाल में महिला सुरक्षा को लेकर क्वेश्चन मार्क लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज जब हमारी सरकार है, हम लगातार काम कर रहे हैं कि अपराधों का ग्राफ है वो कम होना चाहिए, उसके लिए जो भरसक प्रयास किए जाने चाहिए, लगातार सरकार उसकी तरफ काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि लगातार जो ग्राफ है अपराधों का 2023 के बाद जब हमारी सरकार आई, 2024 से अगर अब तक का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ गिरा है, बढ़ा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि अपराध बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि इसमें समय लगेगा। इसके लिए जो तरीके हमें अपनाने हैं, जो कार्रवाइयां हमें करनी है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात हो, या हम बात करें कि अपराधियों को रोकने के लिए जो भरसक प्रयास हमें करने चाहिए, चाहे न्यायालय में त्वरित की बात हो, ये सारे प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि लगातार अपराध का ग्राफ गिरा है 2024 के बाद में। अब ये कहते हैं कि ठगी के मामले में साइबर फ्रॉड, बिल्कुल साइबर फ्रॉड जब चरम पर था, आप देखें लगातार कार्रवाइयां की गई तो अपराधी पकड़े भी गए, और ये जो लगातार जो धरपकड़ हो रही है वो उसी का नतीजा है। प्रीति जी, राजस्थान में 2 दिन में 500 से ज्यादा करोड़ की ठगी यहां पर हुई है, साइबर फ्रॉड। सीमावर्ती जिलों में आप देख लीजिए, मेवात से सटे इलाकों में देख लीजिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में आप चले जाइए, साइबर फ्रॉड चरम पर है। आप इस बात को भी नहीं नकार सकते कैसे पार पाएंगे इस चुनौती पर? साइबर फ्रॉड के ताजा आंकड़े तो आपके हैं साहब। प्रीति जी, कार्रवाई हो रही है, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे ठग हो, साइबर ठग के मामले में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये एक तरीका है कि आप ठगी के मामले में लोगों को एक तो जागरूक करें। जागरूकता अभियान भी चल रहा है और माननीय गृह मंत्री जी ने 1930 पोर्टल पर आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होना चाहिए कि 0 FIR की जो नीति है वो इस ठगी के मामले में अप्लाई हो रही है। 1930 पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप FIR दर्ज करा सकते हैं, और जैसे ही FIR दर्ज होती है वैसे ही आपका पैसा होल्ड हो जाता है। और जागरूकता के लिए हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। और ठगों पर तो कार्रवाई करना है, ठगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भरतपुर में भी आप देखेंगे इतने लोग पकड़े गए, और एक जो पर्टिकुलर एरिया कहा जाता है, मेवात एरिया की बात मैं करूं, मेवात एरिया इसके लिए फेमस था, वहां पर ठगों को घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। बैंक कर्मचारी जब लिप्त पाए जा रहे हैं, और आप देखिए कि ये जो बैंक कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं, आप देखेंगे कि बैंकों ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ई मित्रों को किया। ई मित्र के माध्यम से जब आप बैंक खाते खुलवाते हैं, जो गरीब आदमी जो बैंक खाता ई मित्र के माध्यम से खुलवाता है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती और उसके खाते को बेच दिया जाता है। जब खाते को बेच दिया जा रहा है और उस खाते का मिसयूज हो रहा है, और जैसे ही ये चीजें सामने आ रही है तो लगातार कार्रवाई हो रही है। और ये है सरकार की कि सरकार किस तरीके से लगातार प्रयास करते हैं अपराधों को रोकने के लिए। ठीक है प्रीति जी। आशीष हल्दानिया जी हमारे साथ में। आशीष जी, आपने प्रीति जी को सुना होगा, जिस तरीके से प्रीति जी ने कहा, साफ
ये जो आरोप है आप ही के ऊपर हैं, आप ही की सरकार पर हैं कि अपराध तो कांग्रेस ने विरासत में दिए हैं। 2023 के ये आंकड़े हैं, कांग्रेस की सरकार विरासत में राजस्थान को ये अपराध दे करके गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार अपराध को कंट्रोल करने में लगी हुई है, चाहे साइबर फ्रॉड हो, चाहे महिला अत्याचार। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने में लगी हुई है आशीष जी। और कांग्रेस की सरकार थी उस समय। आंकड़े जो हैं एनसीआरबी के 2023 तक के काउंट किए गए हैं। आज राजस्थान में अपराधों में गिरावट आई है। तो जो कांग्रेस के राज के अपराध हैं ये आंकड़े वो हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराधों पर लगाम लगी है। यहाँ पर आशीष हल्दानिया साहब, देखिए, ठगी में नंबर 1 है राजस्थान, बलात्कार में गिनती सबसे आगे है। यही है राजस्थान की भाजपा सरकार की लाचारी। ना किसान सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है। भजनलाल सरकार अपराधियों के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। क्राइम पेट्रोल राज है, भाजपा का शासन है, अपराध का राज है। भजनलाल सरकार में अपराधी ढाल बनकर ये जनता बेहाल है। महिलाओं की आबरू पर हमला है। युवाओं जी आ रहे हैं आपके पास, आशीष जी को वक्त दीजिएगा प्लीज। भाजपा सरकार की असली झलक मैंने आपको एक लाइन में भाजपा सरकार की असली झलक आपको बता दी। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार में अपराध हुआ। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर आने वाली भारतीय जनता पार्टी, नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल गई कि इनके शासन में 21 महीनों के शासन में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि आज राजस्थान में उसकी गिनती करना मुश्किल हो गया है। मैं आपको बता देता हूं, आशीष जी, लेकिन प्रीति जी तो कह रही है कि विरासत में आप देकर के गए ये अपराधों का आंकड़ा आपके शासन के समय का है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो गिरावट आई है। बलात्कार के आशीष जी, जैसे अपराधियों को अपने संगठन में लेना, शामिल करना, बैंडबाजी के साथ में लेकर आना, बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक दुष्कर्म के 2966 मामले दर्ज हुए हैं सर। दुष्कर्म के 2966 मामले, ये 6 महीनों का आंकड़ा है। और उसके बाद महिला उत्पीड़न के 6192 मामले दर्ज हुए हैं 2024। और पॉक्सो के 2024 में 2182 मामले दर्ज हुए थे। ये सबसे उच्च प्रतिशत। प्रीति जी, 2000 पर झूठ नहीं है ये। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हत्या आ रहे हैं प्रीति जी, आपके पास आ रहे हैं। आशीष जी को सुनिएगा। हत्या के 1600 मामले दर्ज हुए हैं। हत्या के 1600 मामले, 375 मामले, बलात्कार के एनसीआरबी की रिपोर्ट में 5194 मामले दर्ज हुए। 5194 मामले बलात्कार के दर्ज हुए। हत्या के मामले 1800 दर्ज हुए। प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं। और महिला अपराध के 4500 ये 2023 के आंकड़े बहुत सुन के बताते हैं। ठीक है, आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। प्रीति जी से एक सवाल। आशीष जी, 2024 के आंकड़े सुन लीजिए पहले आप। 2024 के आंकड़े सुन लीजिए। 2024 के आंकड़े सुन लीजिए। प्रीति जी, राजस्थान की जनता को अपराध मुक्त राजस्थान चाहिएगा। प्रीति जी, खुल जाएगी। 2024 के मामले सुन लीजिए। प्रीति जी, राजस्थान की जनता को अपराध मुक्त राजस्थान चाहिएगा। राजस्थान की जनता को भय मुक्त राजस्थान चाहिए मैडम। प्रीति जी, राजस्थान की जनता को अपराध मुक्त राजस्थान चाहिए। हमारी जनता को भय मुक्त राजस्थान चाहिए। 870 मामले दर्ज हुए। राजस्थान नारा देकर आए थे, नहीं सहेगा राजस्थान। और आज राजस्थान को क्या क्या सहना पड़ रहा है? एक एक करके प्लीज आशीष जी। आशीष जी, दलित महिला का बलात्कार। आशीष जी सुनिएगा। आशीष जी, आशीष हल्दानिया साहब, बता दीजिए गलत है क्या? बता दीजिए गलत है क्या? दलित महिला का वर्दीधारी रक्षक ने बलात्कार नहीं किया क्या? क्या कर लिया मुख्यमंत्री जी ने? आज अपराध इतने हो रहे, अरे कहां से सुरक्षित रखेंगे राजस्थान को? मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, उप मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, IAS अधिकारियों को धमकी मिल रही है, जेल में सैनफोर्स से। ठीक है, आशीष जी आपके पास आते हैं। प्रीति जी के पास चलेंगे। प्रीति शर्मा जी, प्रीति जी सुनिएगा। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों से वादा किया था भय मुक्त राजस्थान देंगे। कांग्रेस को जो करना था, प्रीति जी सुनिएगा। प्रीति शर्मा जी, कांग्रेस को जो करना था कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने घर भेजा
आपको मैं मौका बता दिया, दूं आपको आपने आपने। वादा किया था प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति जी, आज ब्लैक ग्रसित राजस्थान है। झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है, प्रीति भारतीय जी, जनता पार्टी बोलती है बलात्कारों को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाती है, महाराष्ट्र में बनाती है, यूपी में बनाती है, बिहार में बनाती है। इतने बलात्कारी, इतने प्रीति जी, डकैत, इतने चोर, इतने अपराधी भारतीय जनता पार्टी में आशीष जी हैं। रुकिए, अरे महिला, आशीष जी, अरे महिला जो खिलाड़ी थी जंतर मंतर पर बैठी रही, जंतर मंतर पर आशीष जी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया। आशीष जी, उसने सुनिएगा, का मामला दर्ज कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुप रहा था। ये महिलाओं का सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं का अपराध जो भारतीय जनता पार्टी में बढ़े हैं, ना किसी सरकार में इतने अपराध हुए। आज अपराध का नंबर 1 पहुंच गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 5,194 बलात्कार हुए। पॉक्सो के मामले देख लीजिए आप। मैं आपको जनवरी रुकिएगा, आशीष जी, आशीष जी, सुरक्षा है, शिक्षा की बात ही मत आशीष कीजिए। हल्दानिया जी, बच्चे- आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, एक एक करके बोलिएगा प्लीज। प्रीति जी, प्रीति जी, आपसे एक सवाल, प्रीति जी, शिक्षा की बात मत प्रीति कीजिए। शर्मा जी, मासूम 7 बच्चे, प्रीति शर्मा जी, क्लास बन गए, आशीष जी लेकिन सुनिएगा, शर्म नहीं आई। शर्म आशीष नहीं आई जी, मुख्यमंत्री जी को भजन लाल जी आशीष को। हल्दानिया जी, और शर्म नहीं आई मदन दिलावर जी को। बच्चों की उस मुंह पर आंसू बहाने नहीं गए, राजनीति कर रहे हैं, जन भावना का निर्माण नहीं आशीष करते। जी, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आशीष जी, सरकार है, निकम्मी ठीक है, सरकार है। आशीष जनता जी ने वोट सुनिएगा, दिया, लेकिन आज आशीष जी जनता सुनिएगा, जनता पार्टी के राज में आपकी सरकार ने पाल रखा था मेवाराम जैन आज जैसे 21 महीने में, प्रीति जी, आज 21 महीने में राजस्थान प्रीति जी, में आपसे एक क्या सवाल, भारतीय जनता प्रीति पार्टी जी, के राज में बलात्कारी, प्रीति शर्मा, बलात्कारी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में थे। उठाकर देख लीजिए, कोई प्रतिशत गोठवाल साहब आपके पास आ रहे हैं प्रीति शर्मा से एक सवाल लेकर के। प्रीति जी, एक सवाल आपसे, प्रीति जी, आशीष जी रुकेगा प्लीज, आशीष जी रुकेगा। प्रीति जी, कांग्रेस को जो करना था आपने एलिगेट किया कांग्रेस को कि कांग्रेस के शासन में अपराध राजस्थान में चरम पर थे। कांग्रेस को जो करना था मानिएगा कि कांग्रेस ने किया, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को विदा कर दिया। राजस्थान की सत्ता में इस समय प्रीति जी आप हैं, आपकी पार्टी है। आपने राजस्थान की जनता से वादा किया था भयमुक्त राजस्थान देने का, आपने वादा किया था राजस्थान की जनता को अपराध मुक्त राजस्थान देने का, आपने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि व्यापारी सुरक्षित रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। लेकिन और जिस तरीके से आपने देखा तमाम आंकड़े आपने कहा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2023 के, और उस समय राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में यहाँ पर पुलिस की वर्दी फाड़ दी जाती है, पुलिस की वर्दी फाड़ दी जाती है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। 4 दिन पहले की तस्वीर है। तो ये क्या आपके राज में, आपके शासन में, आशीष जी अब आप रुकिएगा, आपके राज में, आपके शासन में पुलिस का इकबाल क्या इतना है कि पुलिस की गिरबान पे बदमाश माफिया हाथ डाल दें? प्रीति शर्मा जी, कैसे रोकेंगे आप इनको? क्या राजस्थान की पुलिस का इकबाल इतना कमजोर हो गया कि माफिया पुलिस की गिरबान पकड़ दे, वर्दी फाड़ दे, दौड़ा दौड़ा कर पीट दे? फिर कैसे अपराध रुकेंगे? आमजन का क्या हाल होगा? प्रीति शर्मा, आप शायद भूल गए हैं कि जिस तरीके से अधिकारियों पर जब ये गुंडा तत्व हावी होने की कोशिश करते हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में लगातार हुआ, इसलिए उनकी हिम्मत पड़ी हुई थी। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। आपने याद होगा कि जब जब अधिकारियों पर इस तरीके से गुंडा तत्वों ने हाथ डाला है, तब तक उनकी परेड निकलवाई गई है, उसी बाजार में निकलवाई गई है। ये किसी से छुपा नहीं है और ये होगा। और लगातार हमारी सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने अधिकारियों को सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे, हम जनता को भी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, और कानून व्यवस्था जिस तरीके से हमें बनानी है उसके लिए जो लगातार काम चल रहे हैं। हम मेवाराम जैन जैसे नेताओं को नहीं पालते हैं। हम कांग्रेस के शासनकाल में नकलचियों को अपने नाक के नीचे नहीं पनपाते हैं जैसे इंडिया गोलियों से डरती है भाजपा। आप डरते हैं। ठीक है प्रीति जी, आशीष जी रुकेगा। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है आशीष जी रुकेगा, प्रीति जी रुकेगा। अनिल गोठवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी को आशीष जी आपके पास आ रहे हैं, प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं। पहले रुक गोठवाल साहब का। चाहिए आपको। और आशीष जी रुकिए। कानून व्यवस्था की, अरे खादी के ऊपर, प्रीति जी, आशीष जी, प्रीति जी, खादी के ऊपर हाथ कैसे लगा दिया अपराधियों ने? मारा गया, पीटा गया, बाड़मेर में, बाड़मेर के अंदर पुलिस अधिकारी का। आशीष जी रुकेगा, आशीष जी, आशीष जी, ठीक है। आशीष हल्दानिया जी आपके पास दोबारा आ रहे हैं। हल्दानिया साहब, तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पर खादी को घसीटा गया है, कोई व्यक्ति को नहीं घसीटा गया वहाँ पर। आशीष जी रुकेगा, प्रीति शर्मा जी रुकेगा। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। अनिल गोठवाल जी, गोठवाल साहब, जिस तरीके से
राजस्थान में जो तस्वीरें कई बार निकल करके सामने आती हैं कि बदमाश, माफिया, गुंडा तत्व कई बार खुलेआम राजस्थान पुलिस को सरेआम यहां पर कुछ लोगों ने पीटा। 4 दिन पहले वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है सर। पुलिस अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, उनकी वर्दी तक को यहां पर फाड़ दिया जाता है। जिस तरीके से क्या राजस्थान पुलिस का इकबाल इतना कमजोर है कि खुलेआम बदमाश, माफिया, अपराधी, गलत काम करने वाले पुलिस की गिरबान पर हाथ डाल दें। अपराध को रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। सरकार शासन के साथ पुलिस की एक पहली प्राथमिकता है, पुलिस की एक फर्स्ट ड्यूटी है इस तरीके से क्राइम स्टॉप करना। लेकिन जब उसी पुलिस को यहां पर बीच चौराहे पर कभी कोई खनन माफिया पीट देता है, कभी कोई दूसरा भू माफिया पीट देता है, कभी कोई संगठित गिरोह का सरगना यहां पर पुलिस को पीट देता है, तो सर अनिल जी, किस तरीके से, क्या दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है, यह क्या कारण है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? राज भारतीय जनता पार्टी का हो, राज कांग्रेस का हो सर, राज आते हैं, राज जाते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन बदमाशों के जो हौसले जिस तरीके से बुलंद हो रहे हैं, उन पर फुल स्टॉप कैसे लगे? अनिल गोठवाल साहब, लंबा एक आपको पुलिस सेवा का, प्रशासनिक सेवा का अनुभव है सर, गोठवाल जी। दिनेश जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। जो भी विकसित राज्य आगे बढ़ना चाह रहा है, तो हमारा स्टेट का जो है वो 4-5 राज्यों से मिलता है। उधर पंजाब से मिलता है, हरियाणा से मिलता है, दिल्ली जी। एनसीआर से और यूपी से। तो ये हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है, जहां पर की क्राइम प्रोन क्षेत्र एक एक शक्ल लेता है वहाँ। तो वहाँ ट्रांजिट पीरियड के अंदर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है और कुछ बड़ा हो रहा है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब जी। कोई विकसित दिशा के अंदर आगे बढ़ता है, तो वहां पे क्राइम कुछ संभावित घटनाएं होती है। रहा सवाल का कि ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं और राज्य के आंकड़े हैं, अभी पिछले दिनों सरकार ने जारी किए थे, मुझे ध्यान है। कुछ इनमें जो अपराधों में प्रतिशत की कमी आई है। 5 से 10% अपराध घटित कम हुए, ऐसा राज्य सरकार ने आंकड़े जारी किए थे। बिल्कुल। लेकिन जो सेंसेशनल घटनाएं हैं, जो जैसे आप पुलिस के ऊपर, वर्दी के ऊपर मारपीट करने की घटना है, या मान लो ये ठगी के मामले हैं, या और कोई इस चीज की, या थ्रेट कॉल की, फॉक्स कॉल की बात है, तो यहाँ पर हमें अब देखना होगा कि हमें कौन सा ग्रे एरिया है जिसको हमें चेक करना है, हमारी कहाँ कमी आ रही है। क्या सरकार का पुलिस को, हमारे डीजी को फ्री हैंड दिया गया है? ईमानदारी से जो अधिकारी है, मैं सबसे पहले ये उठाना चाह रहा हूँ कि हमारे कांस्टेबल से लेके और डीजी तक जितने लगे हुए हैं, उनके ऊपर काम का ज्यादा बोझ है और 3 टाइम्स ज्यादा है। उसका एक ही कारण है कि हमारे यहाँ पर अभी काफी समय से भर्ती ना तो थानेदारों की हुई है, ना सिपाही की हुई है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे काम का बोझ ज्यादा है। रहा सवाल उसका ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का, कि अगर मान लो कोई हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है, वो अभी नई सरकार बनी है, अभी तक हो जानी चाहिए थी। वहां एक ग्रीवांस सेल है जो पुलिस एक्ट में दिया गया है जी। और एक जो हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर भर्ती का सिस्टम है, ये अभी तक नहीं आया। हमें जो जो डेटा मिलने चाहिए टाइम के ऊपर। ठगी के मामलों में क्या होता है कि एक तो ये जो सिम है, ये एक बहुत बड़ा हमारे पुलिस के कार्य में अवरोध है। कोई कहां से नॉर्थ ईस्ट से जारी करा रहा, कोई केरल से जारी करा रहा, कोई वहां से जारी करा रहा। अपराध राजस्थान में वहां बैठ के वहां कर रहे हैं, क्योंकि दर्ज यहाँ होता है तो राजस्थान का एफआईआर में नाम ऊपर आता है। लेकिन ये जो सिम जो फर्जी नाम से या फर्जी, अभी जैसा हमारे न्यूज साथी बता रहे थे कि अब तो ये जो ये बैंक वाले तो बैंक खाता नहीं खोल रहे हैं, बैंक के मैनेजर वहां ई मित्रा के ऊपर खाता खुलवा रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो सामने आ रही है, इसको ऊपर चेक लगाने की हमारी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना, और हमारे जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जैसे ये वहां से हॉक्स कॉल आ रही है, इसको ट्रेस आउट करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। ना तो टाइम के ऊपर जो आ रहे हैं, प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं, गोठवाल साहब की बात पूरी हो जाए प्लीज। वो हमें डाटा समय पे नहीं देता है, ताकि पुलिस वहां जब पहुंचती है तो अपराधी वहां से और कोई, ये जो पीरियड है रहा है पिछला, मैं ये साइबर क्राइम के अंदर जरूर बताऊंगा कि वहां आईजी भरतपुर ने एक पूरा इसके खिलाफ अभियान चलाया और मजबूती, पहले जामताड़ा था बिहार में, उसके बाद में हमारा मेवात क्षेत्र, डी क्षेत्र जो हरियाणा, यूपी और दिल्ली से लगा हुआ है,
ये एक बदनाम कर रहा था कि यहाँ वहाँ कार्रवाई हुई है और बहुत अच्छी मजबूत कार्रवाई हुई है, पकड़ के कार्रवाई भी की है, बुलडोजर भी उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जी। गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को लगाया जाए, ये जो कमी है, जो हमारी नफरी की कमी है, इसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए, जी। फ्री हैंड दिया जाए और एक ट्रेनिंग का और जो हमारे टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हर कांस्टेबल को अब बीएनएस और बीएनएस में ये प्रावधान किया गया कि हर मौके की फोटोग्राफी होगी, उसका उसके अंदर उस भेजा जाएगा डेटा, और ये जो चीजें हैं इसके ऊपर अभी काम करने की आवश्यकता है और हमें आगे बढ़ना है। तो ट्रेनिंग और ये टेक्नोलॉजी जो हमारी है और इसमें भर्ती करनी पड़ेगी साइबर एक्सपर्ट्स ठीक की। है अनिल जी, साइबर आपके पास एक्सपर्ट्स दोबारा हमारे भी पास आएंगे, कम आपके है, पास दोबारा भी आएंगे। इसलिए ये जी। सेंसेशनल घटना जो होती है इसके ऊपर चेक लगाने में थोड़ा समय लगता है। बाकी राजस्थान पुलिस का एक इतिहास है, बहुत अच्छा है, जी। वो चाहे कोई भी शासन हो, वर्कआउट करते हैं, चाहे चोरी हो, डकैती हो या महिला अपराध के संबंध में भी खूब काम हुआ है। नए नए नवाचार किए गए हैं, चाहे महिला डेस्क हो, चाहे अपराध का रोकने के लिए या काउंसलिंग हो या अब नए एडिशनल एसपी इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड जी। जरूर कम हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें और ज्यादा ध्यान देने की ठीक है आवश्यकता है। प्रीति शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, आशीष जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अनिल गोठवाल साहब से ही एक और सवाल हम लेना चाहेंगे। गोठवाल साहब, जिस तरीके से मिसाल कायम होती है जब भी राजस्थान पुलिस की बात चलती है, राजस्थान पुलिस में चाहे एसपी की बात हो, एडिशनल एसपी की बात हो, डीवाईएसपी की बात हो, राजस्थान पुलिस के तमाम जो ऑनेस्ट अधिकारियों की बात हो, टफ सॉफ्ट अधिकारियों की बात हो, पब्लिक के साथ उनका जो संवाद है वो सॉफ्ट तरीके से होता है, अपराधियों के प्रति बिल्कुल कड़क मिजाज उनका होता है, निष्ठा के साथ कानून की पालना वो लोग करवाते हैं। जब जब ऐसे अधिकारियों की राजस्थान पुलिस में बात होती है तो अनिल गोठवाल का नाम भी पूरे सम्मान के साथ पूरे राजस्थान में लिया जाता है। आप चाहे कहीं भी रहे हों, जयपुर में रहे हों, दूसरे जिलों में रहे हों, राजस्थान पुलिस, आपने अभी एक बात कही, राजस्थान पुलिस का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, राजस्थान पुलिस का सम्मान है। वो बात अलग है कि अपराध बढ़ते हैं, अपराध घटते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, राजस्थान पुलिस का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, राजस्थान पुलिस का पूरा सम्मान है। और सम्मान हो क्यों न सर राजस्थान पुलिस का, जब उसमें अनिल गोठवाल जैसे अधिकारी यहां पर रहे हों, उनके एक मिसाल दी जाती है, उनका उदाहरण दिया जाता है जब भी अधिकारियों की बात होती है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा गोठवाल साहब, लंबा आपको अनुभव है, आजादी के बाद से लेकर के अब तक राजस्थान की पुलिस कितनी बदली है, मेरा मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी बदली है। जैसे पुलिस के पास कई बार हथियारों की कमी भी होती है, नफरी की कमी एक आपने एक चीज बताई, लेकिन हमारी राजस्थान पुलिस टेक्नो सेवी कितनी हुई है सर? अनिल गोठवाल साहब, आपके माध्यम से समझना चाहेंगे, चुनौतियां ज्यादा आई हैं, अपराधी भी बड़े टेक्नो सेवी हुए हैं, तो हमारी राजस्थान पुलिस कितनी टेक्नो सेवी हुई है सर आजादी के बाद से लेकर के अब तक? गोठवाल साहब देखिए, अभी पिछले साल 2024 के अंदर जो नए कानून आए हैं उसके अंदर प्रावधान किया गया है और एविडेंस एक्ट में भी प्रावधान किया गया है कि आप जो हीनियस क्राइम है मौके पे जाएंगे, उसकी फोटोग्राफी कराएंगे, एफएसएल टीम को बुलाएंगे, आप उसका नक्शा मौका बनाएंगे और उसको पर शेयर करेंगे। देखिए, पर्सनल एक कैपेसिटी में किसी के पास में मोबाइल हो सकता है, लेकिन वो कितना यूजफुल है, हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, वो अभी तक इस मामले में तैयार नहीं। रहा सवाल उसका एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अब करीब करीब हुआ, जैसे 45 जिले हैं तो कम से कम आज की तारीख में 30 जिलों में तो हमारा ये वर्किंग ऑर्डर में है, लेकिन वह कमी है नफरी की। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सर। एक सवाल और आपसे बीच में एक सवाल और लेना चाहूंगा, राजस्थान में इस समय जयपुर या जयपुर समेत कितनी, टोटल राजस्थान में कितनी फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैं? क्या ये संख्या पर्याप्त है? 2 हैं या एक मात्र जो जयपुर में है वो है, या किसी दूसरे संभाग मुख्यालय पर भी कोई फॉरेंसिक लेबोरेटरी नई शुरू हुई है सर गोठवाल साहब? क्या मानते देखो, हैं? मैंने बताया कि करीब 30 जिलों में, कोटा में है, जोधपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है, भरतपुर में है, बड़े बड़े जो संभागीय मुख्यालय है वहाँ 100% है और उसके बाद कुछ बड़े जिलों में भी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये
जिला लेवल पे, ये तो हर थाना लेवल या सब डिवीजन या तहसील स्तर के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि थाने तो वहां है, वहां उनको जाना है, एक टीम जाएगी वापस ये एक आएगी, अच्छा तो सुझाव, इसके ये एक साथ- अच्छा सुझाव दिया है प्रीति शर्मा जी। कोटवाल साहब का देखिए सुझाव कि जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है बड़े बड़े शहरों में है, संभाग मुख्यालयों पर है, लेकिन हर तहसील स्तर पर भी फॉरेंसिक लेबोरेटरी होनी चाहिए ताकि अपराधों का जो अनुसंधान है वो एक स्पीडी हो सके। क्यों कोटवाल साहब? प्रीति जी, सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं चाहूंगा आप इस चीज को नोट करें। कोटवाल साहब का एक लंबा भारतीय पुलिस सेवा में अनुभव रहा है। जो सजेशन इन्होंने दिया है प्रीति जी कि हर तहसील स्तर पर फॉरेंसिक लैब यहां पर स्टार्ट होनी चाहिए। मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा इंडिया न्यूज के माध्यम से, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं मैडम, इस सुझाव को आप पहुंचाइएगा ताकि जो अनुसंधान है, मुकदमों के जो केसेस के इन्वेस्टिगेशन है वो स्पीडी हो सकें। तो फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी और ज़्यादा से ज़्यादा खुलनी चाहिए। प्रीति जी, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को अपनी सरकार तक जरूर पहुंचाएंगी। प्रीति शर्मा जी। मैं आपको बता देती हूँ सर, जैसा कि साइबर क्राइम की विषय में गोपाल जी ने बताया, तो मैं आपको अवेयर कर देती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी अवेयर कर जी। देती हूँ, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मैं आए दिन इन तरीके की घटनाओं को फेस भी करती हूँ, मैंने सुना भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि साइबर क्राइम के माँ के लिए, जागरूकता के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है लगातार। फिर भी लोग फंस जाते हैं क्योंकि साइबर क्राइम बहुत डिफरेंट तरीके से चल रहा है आजकल। जी। तो आप 1930 एक टोल फ्री नंबर है जिसमें आप जैसे ही कॉल करेंगे, सेंट्रल में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाती है और उसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र में वो ऑटोमेटिकली पहुंचती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिया वाइज, जोन वाइज साइबर जो थाने हैं वो ऑलरेडी खुले हुए हैं और वहां पर साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो जैसे ही सेंटर में आपने अपनी कंप्लेंट की, आपके अकाउंट की डिटेल पहुंचते ही वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिस भी अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और उसके बाद जब थाने स्तर पर जब वो रिपोर्ट आती है, उसके बाद बाकी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और गृह मंत्रालय के द्वारा ऑलरेडी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लगातार साइबर अपराधों को रोकने के साथ साथ साइबर अपराधों के बारे में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार, जैसे कि गोटवाल जी कह रहे थे कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो पुलिस अधिकारियों की नए लॉज पे लगातार ट्रेनिंग चल रही है। मैं खुद ट्रेनिंग देने जाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग दी जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप केवल एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा अवेलेबल है कि अगर कोई पीड़ित है और वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है या किसी भी तरीके से नहीं जाता, तो ई फाइलिंग की सुविधा अवेलेबल है। तो आजकल ऑनलाइन चीजों के साथ देखिए, जब कोई चीजें बढ़ती हैं, ऑब्वियस ही बात है, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो टेक्नोलॉजी का यूज के साथ साथ मिसयूज भी होता है। तो मिसयूज से कैसे बचा जाए, उसके लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ काम कर रही हैं और जनता को भी जागरूक कर रही हैं। और जनता को इससे किस तरीके से बचाया जाए और किस तरीके से टेक्नोलॉजी से इनको अवेयर कराया जाए, अधिकारियों को उनकी ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए, वो ट्रेनिंग लगातार चल रही है। तो यहाँ पर गोटवाल जी, मैं आपको बिल्कुल ये सुनिश्चित कर रही हूँ और ये सरकार की तरफ, क्योंकि मैं सरकार की पैरवी कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ और मैं खुद ट्रेनिंग देने जाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि गृह मंत्रालय के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलाया जा रहा है अधिकारियों के लिए और लगातार सेशंस होते हैं, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, तो जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी थाने खुले हुए हैं, थानों में व्यवस्था है, उसके लिए कांस्टेबल अलग है, अधिकारी अलग है, जो केवल साइबर एक्सपर्ट है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जयपुर पूर्व का तो थाना मेरा खुद का देखा हुआ है, वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं बहुत सक्षम है और आराम से, और आपको बहुत परेशानी नहीं होती है। आपका पैसा फ्रीज हुआ, आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट जाके पैसा रिलीज कराना है, उसका भी एक तरीका है। वो तरीका कभी चैनल के माध्यम से, मैं खुद पॉडकास्ट के माध्यम से और लाइव सेशन के माध्यम से बताती रहती हूँ कि आप लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। साइबर जो ठगी चल रही है, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी जितनी अपडेट हो रही है, जितना उसका यूज हो रहा है, उतना मिसयूज भी हो रहा है। तो जहां पर मिसयूज की बात है, वहां पर सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है, नए कानून आए, नए कानून में जो जो चीजें मुहैया करानी चाहिए, जैसे फैसिलिटीज की बात की आपने कहा, बिल्कुल अधिकारियों की कमी है, तो लगातार भर्तियां भी निकाल रही है, लगातार ठीक है प्रीति जी, आपके पास फिर आएंगे। ठीक है प्रीति जी, आपके पास फिर आएंगे। आशीष हल्दानिया जी, प्रीति जी को आपने सुना होगा, डबल इंजन की डबल सरकार है और अपराध को रोकने के लिए पूरी तरीके से हम प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान में अपराधियों को बिल्कुल जड़ से खत्म यहां पर किया जाएगा, प्रीति शर्मा जी ने बार बार कहा। और यहां पर अभी एक अपडेट भी है
होम सेक्रेटरी हैं एसीएस होम भास्कर ए सावंत। पूरे इन मुद्दों को लेकर के एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग भी यहां पर ली जा रही है और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि राजस्थान की पुलिस पूरी तरीके से फ्री हैंड है। राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री कहते हैं आशीष जी कि एसीबी हमारी पूरी तरीके से फ्री हैंड है, पुलिस हमारी पूरी तरीके से फ्री हैंड है, एसओजी हमारी पूरी तरीके से फ्री हैंड है। तमाम जो एजेंसियां जिनके कंधों पर अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी है पूरी तरीके से फ्री हैंड यहां पर हैं। और आप कहते हैं कि यहाँ पर विकास पर फोकस नहीं, अपराध को रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है सरकार की। लेकिन प्रीति जी ने जिस तरीके से कहा कि अधिकारियों की लगातार भर्ती की जा रही है, पूरा जन जागरण के लिए यहाँ पर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लगातार अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं विभागों की ओर से और पूरी तरीके से अपराधों को यहाँ पर अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। रही बात आंकड़ों की, जैसा कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये उस समय की एक फहरिस्त है। प्रीति जी ने कहा जिस समय राजस्थान में कांग्रेस का राज था, आपका राज था, अशोक गहलोत साहब का राज था। आशीष हल्दानी। देखिए, मैंने आपको आंकड़े तो सारे बता दिए कि भाई अपहरण कितने हुए 2024 में, सेधमारी कितनी हुई, बलात्कार कितने हुए, हत्याएं कितनी हुई, डकैती की। प्रीति जी रुकिएगा प्लीज, प्रीति जी सुनिएगा, आशीष जी को शांति सुनिएगा। से सुनिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर यहाँ मत चलाइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कल्चर आपके पास आ रहे हैं प्रीति शांति से बात सुन लीजिए, शांति से बात सुन लीजिए, शांति से बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर मत चलाइए। प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं, प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं। आशीष जी बोलिएगा प्लीज, अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। चलाइए, शांति से बात सुनना सीखिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि बीच में इंटरप्ट करिए, बीच में इंटरप्ट करने की आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बखूबी करते हैं आप लोग। लेकिन प्रीति जी सुनिएगा, प्रीति जी आपके पास फिर आएंगे। प्रीति जी आशीष जी को सुनिएगा, आशीष जी को अपनी बात रखने दीजिएगा। प्रीति शर्मा जी, युवाओं के रोजगार पर आपका कोई ध्यान नहीं है, किसान की एमएसपी पे आपका कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। ओलावृष्टि में कितने किसानों को नुकसान हो गया, इसमें आपको कोई ध्यान नहीं है। बच्चों की शिक्षा पे आपको कोई ध्यान नहीं है। बच्चे पाली में, जोधपुर में, उदयपुर में, टोंक में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में मारे गए, उसमें आपका कोई ध्यान नहीं है। 7 मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है और ये हत्या का सर इन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और मदद दिलावट मंत्री होते हुए, अपना गृह जिला होते हुए मुंह छुपाकर बैठते, वहां नहीं जाते। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिल्ली के हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं। पर्ची आती है, काम हो जाता है, पर्ची आती है, काम हो जाता है। राजस्थान की जनता का आप लोगों को कोई वो नहीं है। झूठ बोलना, झूठे आंकड़े देना। आशीष जी, कितने लोगों के ठगी, आशीष कितने जी, लोगों के साथ ठगी हुई, कितने लोगों के पैसे वापस आ गए, कितनी एफआईआर दर्ज हो गई। अरे थाने तो ऐसे चल रहे हैं, थाने तो आपके ऐसे चल रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री का 8 सिविल लाइन निवास हो। अपराधी राजस्थान में इस तरीके से बढ़ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, सुन लीजिए, थोड़े दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से लोग, यहाँ वारंटी लोग, 80,000 से ज्यादा लोग राजस्थान में शरण ले रहे हैं। 80,000 से ज्यादा वारंटी अपराधी यहाँ राजस्थान में आ रहे हैं। आशीष जी, आशीष जी, क्या राजस्थान के गुट आशीष जी, क्या दे रहे हैं आप लोग राजस्थान को? आशीष जी सुनिएगा, आशीष जी, महीनों में आपने राजस्थान की क्या हालत कर दी है। आज राजस्थान का बच्चा रो रहा है, महिलाएं निकलने में घबरा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी की विधानसभा सांगानेर में घर में घुसकर लोगों की चैन तोड़ ली गई। घर में घुसकर महिला के साथ में कर दी गई। एक व्यापारी की आंखों में मिट्टी का पाउडर डालकर उसके पैसे लूट लिए गए। शिप्रा बचाने की घटना, ऐसी घटनाएं मुख्यमंत्री की विधानसभा में हो रही है। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? रात को आशीष जी, प्रीति जी, आशीष जी, और सुबह अपराध हो जाते हैं, ठीक है। अपराध हो जाते हैं, दोपहर में अपराध हो आशीष जी जाते हैं, सुनिएगा, रात को प्रीति अपराध शर्मा हो जी, जाते हैं। प्रीति जी, और आप क्या कानून व्यवस्था की बात कर आशीष रही जी हैं? एक सवाल, आशीष आप जी, क्या कानून व्यवस्था की बात कर रही है? अरे आशीष हल्दानिया जी, सर फोड़ दिए गए, कुचामन में पुलिस वालों को मारा गया, प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं। मारा गया, हनुमानगढ़ में मारा गया, सवाई माधोपुर में मारा गया। आशीष जी एक सवाल, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, विधानसभा में पुलिस को आशीष जी, घसीट कर मारा गया, 2 साल में हत्या अधिकारी को पीटा गया। ये आपकी कानून व्यवस्था, आशीष जी, ये आपकी कानून व्यवस्था। आशीष जी, आशीष जी सुनिएगा, आशीष हल्दानिया जी, राजस्थान को आपने गलती के हाथ में छोड़ दिया। नहीं सह रहा राजस्थान, राजस्थान क्या नहीं सह रहा है, क्या नहीं सह रहा है राजस्थान। आशीष जी, बहनें दुखी है, बेटियां दुखी है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ सत्ता से मतलब है। इन्हें माता बहनों के दुख से कोई मतलब नहीं है। मरते हैं तो प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं। आशीष जी, लेकिन आशीष जी, इन्हें सत्ता चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं, झूठ बोलकर राज करते हैं। अरे यहाँ पर आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष जी एक सवाल मेरा आपसे, भारतीय जनता पार्टी, आशीष जी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है।
शर्म आने की बात है आशीष जी भारतीय सुनिएगा, जनता पार्टी को। आशीष शर्म आने की हल्दानिया बात जी। है। बात करती है कानून व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी। सबसे आशीष जी, आशीष जी, हमें आपको रोकना पड़ेगा, मजबूरी में आपको रोकना पड़ेगा। आशीष हल्दानिया जी बात सुनिएगा, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, भारतीय जनता पार्टी आशीष जी सुनिएगा, आशीष हल्दानिया जी सुनिएगा प्लीज। प्रीति जी एक एक करके प्लीज। आशीष हल्दानिया जी, प्रीति जी ने एक सवाल किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी पिछले 2-3 दिन से कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। आप विपक्ष में हैं, सरकार पर हमलावर आपको होना चाहिए आशीष जी, लेकिन पिछले 3 दिन से एक ऐसा सिनारियो है राजस्थान की सियासत में कि भारतीय जनता पार्टी आप पर हमलावर है। प्रीति जी बार बार पूछ रही हैं, शर्मा शुरुआत से लेकर के डिबेट के मिड तक अब तक पूछ रही हैं कि कितने मेवाराम जैन कांग्रेस में हैं। क्यों प्रीति जी, यही सवाल था आपका? मैं आ रहा हूँ आशीष जी, आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, आशीष जी, मंत्री बनकर बैठे, आशीष जी, प्रीति जी, प्रीति शर्मा जी यही सवाल था आपका। प्रीति शर्मा जी यही सवाल था आपका। जंतर मंतर पर बैठी रही, वो भी एक महिला थी। प्रीति जी को सोचना चाहिए, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उन्होंने बाहुबली पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने क्या संज्ञान लिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जब हमारी खिलाड़ी विनय फोगाट बैठी थी तो देश के लिए मेडल जीत कर लाई थी। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी एक, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे को लेकर के और आपको घेरती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या संज्ञान लिया? घेरना आपको चाहिए सरकार को, घेर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रही है। परिवार के व्यक्ति को संसद में बैठा दिया। तब आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रीति जी रुकिएगा प्लीज। आशीष जी, मध्य प्रदेश वाले एक नेता का वीडियो नहीं देखा आपने? ऐसे ऐसे वीडियो भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, शर्म नहीं है। आशीष जी सुनिएगा प्लीज। आशीष जी, 24% से भी ज्यादा बलात्कारी हत्यारे जो अपहरण करते हैं, फिरौती मांगते हैं, डकैती करते हैं, वो लोग देश की सबसे बड़ी। आशीष जी सुनिएगा, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं। आशीष जी, आशीष जी, आशीष हल्दानिया जी, रुक नहीं रहा, महिलाओं को आशीष जी, प्रीति जी रुकिएगा प्लीज। मिल नहीं रही, ईआरसीपी को परियोजना घोषित नहीं ठीक है आशीष जी, क्या डबल इंजन की सरकार करेंगे? आशीष जी, देते नहीं है, झूठ के अलावा कुछ सब कुछ बोलते हैं। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का का नाता है, सच्चाई को इनको ना सुननी है। प्रीति जी रुकिएगा प्लीज। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष जी, आशीष जी, भारतीय, प्रीति जी रुकिएगा प्लीज। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी आशीष जी, आपका इतिहास ना आप लोगों ने आजादी की लड़ाई में इस देश का मातृभूमि का साथ दिया था और ना ही अब आप लोग इस देश की जनता से प्यार करते हैं। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने राज में पेपर लीक माफिया पनपाया। आशीष जी, आशीश हल्दानिया जी, आशीष जी, प्रीति जी एक एक करके प्लीज। आशीष जी, दागी होते हैं उन्हें भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलवाकर सांसद बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। अरे पता नहीं क्या क्या भारतीय जनता पार्टी क्या क्या रंग दिखाई दे। आशीष जी, ना तो इंडिया न्यूज के दर्शक आपको सुन पाएंगे, ना प्रीति शर्मा आपको सुन पाएंगे। एक एक करके प्लीज। आशीष जी, मजबूरी है क्योंकि धर्म की अफीम ऐसी चटा दी इन गुजराती माफियाओं ने पूरे हिंदुस्तान में एक जहर घोल दिया। और जब भी कोई बात करे तो आशीष जी सुनिएगा प्लीज। आशीष जी, राजस्थान आए थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्या कहकर गए? 5 लाख बना 50 लाख कर गए। अरे कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, कितना झूठ बोलते हैं। कितने हिंदू मुसलमानों को लड़वाएंगे, पाकिस्तान से लड़वाएंगे। अरे क्या क्या बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आशीष जी एक सवाल मेरा आपसे। आशीष जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी एक सवाल मेरा आपसे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि राजस्थान में 5 साल जब कांग्रेस का राज रहा, अशोक गहलोत साहब का राज रहा, आपने पेपर लीक माफिया को पनपा दिया। ये कांग्रेस, ये सुनिएगा, बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं। और उस पेपर लीक माफिया का, उस पेपर लीक माफिया का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उस पेपर माफिया का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब की सुरक्षा में लगे अधिकारी पकड़े जाते हैं। पेपर लीक आपकी सरकार ने क्या किया? आज 21 महीने हो गए, नौजवान रो रहा है, रोजगार के लिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने पकड़ा पेपर लीक माफिया को। आशीष जी, आशीष जी,
आप आशीष हल्दानिया साहब। कहाँ है वो मोटे मगरमच्छ, कहाँ है अरे वो मोटे मगरमच्छ जिनके लिए मुख्यमंत्री जी कहते थे, आशीष जी। भाजपा कहती थी हम मोटे आशीष मगरमच्छों जी। को पकड़ लेंगे। अरे भाई पकड़ो ना मगरमच्छों को। आशीष हल्दानिया जी, प्रीति जी, इन 21 महीनों में कौन शरण दे रहा है? कितनी बड़ी डीलिंग हुई है आशीष आप जी, लोगों के साथ? आशीष हल्दानिया जी, आशीष जी, क्या ये बात सही है क्या? आशीष जी, आशीष हल्दानिया साहब, एसआई भर्ती को रद्द करने की बात करते थे, इससे सरकार बना ली और उसके बाद उसी एसआई भर्ती को कोर्ट में ले गए, रद्दी कि हम रद्द नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। आशीष जी, आशीष जी, एक सवाल मेरा आपसे, आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया जी, नोटबंदी के नाम पे लूट लिया, आशीष जी, के नाम पे लूट लिया, ऐसी हालत कर दी राजस्थान की और पूरे देश प्रीति की। जी, आशीष जी, एक सवाल सुनिएगा प्लीज, आशीष हल्दानिया जी, देश माफ नहीं करेगा। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया सच जी, बात कर रहे हैं। आशीष हल्दानिया और सच बात साहब, कहने की ताकत होनी चाहिए और ठीक सुनने है, की हिम्मत आशीष रखिए। जी। सुनने की हिम्मत रखिए। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सरबराही हुई है। अरे पुलिस सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा? और आम जनता की सुरक्षा करने वाली खादी पुलिस सुरक्षित नहीं है। सीकर में पीट दिया जाता है, हनुमानगढ़ में पीट दिया जाता है, कुचामन में पीट दिया जाता है, टोंक में पीट दिया जाता है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में पीट दिया जाता है, दौसा में पीट दिया जाता है। ठीक है, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा, आशीष जी एक सवाल सुनिएगा, आशीष हल्दानिया जी, आशीष जी, पहले काम करना सीखिए, अशोक गहलोत जी की सरकार से कुछ सीखिए, कांग्रेस की सरकार से आशीष जी, राजस्थान के दर्शक ना आपको सुन पाएंगे ना प्रीति शर्मा जी को सुन पाएंगे, आप दोनों की बात को स्पष्ट रूप से कोई नहीं सुन पाएगा। जेल में डाल दिया जाता था। आशीष हल्दानिया साहब, पार्टी की सरकार है जो आज के कन्हैया लाल के अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनकी जमानत हो गई लेकिन गवाहों के गवाह नहीं करवा पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आशीष जी सुनिएगा, आशीष जी सुनिएगा, प्रीति शर्मा जी सुनिएगा एक सवाल। आशीष जी, क्या ये बात सही है जिस तरीके से अभी एक सवाल था आपसे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि राजस्थान में जब 5 साल कांग्रेस का राज रहा, अशोक गहलोत साहब का राज रहा, कांग्रेस ने पेपर लीक माफिया को पनपाने का काम किया। अशोक गहलोत साहब के सुरक्षा में लगे अधिकारी इस पेपर लीक में एक्यूज्ड बनते हैं कुछ दिन पहले, और बीजेपी कहती है कि ये तार तो अशोक गहलोत साहब तक जुड़े हुए हैं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहना चाहता हूं, जब पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले कानून किसने बनाया? अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। पेपर लीक पे सबसे कड़ा कानून हमने बनाया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास, लिप्त होगा उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं, वो भी गहलोत साहब के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पकड़े गए, उनकी सुरक्षा में लगा अधिकारी पकड़ा जाता है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि हम ऐसा भर्ती में जो पेपर लीक में है ऐसे बड़े माफियाओं को पकड़ेंगे। अरे कहाँ है वो सारे बड़े माफिया? कहाँ है? आज 21 महीने हो गए, कौन अरेस्ट हो रहा है? अरे छोटे छोटे पिद्दी जैसे लोगों को पकड़कर, ठीक है प्रीति शर्मा जी, मुंह छुपाना चाहती है। प्रीति जी, बात कहना चाहता हूँ, ये पेपर लीक की बात करते हैं। अरे इनके राज में 21 महीने में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हो गया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का एमएससी का पेपर लीक हो गया। प्रीति शर्मा जी, ठीक है आशीष जी आपके पास फिर आएंगे। आशीष हल्दानिया जी, प्रीति जी से एक सवाल लेना चाहेंगे। प्रीति शर्मा जी, लिफाफे मिले, ये सरकार छोटे एग्जाम तो करा नहीं पा रही है और बात करती है बड़े एग्जामों की। अरे बड़े एग्जाम जिस दिन हो गए तो इस सरकार के नीचे से लेकर ऊपर तक कई जिले हो जाएंगे। ये सरकार, प्रीति शर्मा जी, आशीष जी रुकिएगा, आपके पास आते हैं। आशीष जी, एनसीसी ग्रेड का पेपर लीक, प्रीति शर्मा जी, एमएससी का शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, आरएस के पेपर का खुला लिफाफा मिला। ठीक है प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, संवेदनशील सरकार है। इस सरकार में ना पुलिस सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना कानून की कोई व्यवस्था ठीक है प्रीति शर्मा जी, इंडिया न्यूज पर प्रीति शर्मा जी। आशीष जी रुकिएगा प्लीज, आशीष हल्दानिया जी, प्रीति शर्मा जी सुनिएगा। प्रीति शर्मा, निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो राजस्थान की जनता को कोई सुख सुविधा देने को तैयार है, नहीं सहेगा। राजस्थान के अगर आए थे, ठीक है आशीष जी रुकिएगा, आशीष जी प्लीज रुकिएगा। आशीष हल्दानिया जी, इस भारतीय जनता पार्टी, आशीष जी प्लीज रुकिएगा। आशीष जी, प्रीति शर्मा जी, जिस तरीके से आशीष जी ने भी सवाल किए, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित हैं। इंडिया न्यूज के मंच पर किस प्लानिंग के तहत अपराधों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार की, आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की क्या प्लानिंग है और किस तरीके से राजस्थान की जनता अपराधों को लेकर के बिल्कुल मुक्त रहे, जनता में अमन चैन कायम रहे, पुलिस जिस तरीके से किस प्लानिंग के तहत अपराध रोकने की दिशा में यहां पर काम कर रही है। प्रीति शर्मा जी।
लगातार अधिकारियों की भर्ती हम्म, और मेवाराम जैन जैसे अपराधियों को संगठन में शामिल करके ये संरक्षण देते हैं और मुख्यमंत्री के पीएस यौन पकड़े शोषण जाते के हैं। जिस पे आरोप आशीष जी अब आप लगे थे, रुकिएगा, उस आशीष जी परिवार रुकिएगा का प्लीज, संसद में आशीष जी, बैठा है। आशीष हल्दानी जी, ने जो आरोप आशीष लगाए थे, जी, वो व्यक्ति आशीष जी, ये संसद में सही बैठा नहीं है। सर्वोच्च उस पर बैठा है। आशीष हल्दानिया जी, समझिए। आशीष हल्दानिया जी, आपके पास फिर आएंगे, ये फेयर नहीं है, ये फेयर नहीं है सर, प्लीज आपके पास फिर आएंगे। जो कार्रवाइयां चल रही है उसकी समीक्षा करना। हम होटल में बैठ के सरकार नहीं चलाते, हमारे तो मंत्री भी अरे होटल में अधिकारियों के सरकार साथ किसकी वजह से गई थी? मैं एक मिनट कहना चाहूंगा शर्मा जी, होटल में सरकार किसकी वजह से गई थी? अरे कौन तोड़ रहा था? कौन दमकल का उपयोग कर रहा था? कौन ऑपरेशन लोटस का उपयोग कर रहा था? कौन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग कर रहा था? आशीष जी रुकिए प्लीज, आपके पास आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ बैठे, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जन्म से तो सरकार बनाना नहीं है, या तो वोट चोरी करेंगे या फिर ऑपरेशन लोटस। आशीष जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे आपके सवालों का जवाब लेंगे। आशीष जी, प्रीति जी को सुनिएगा प्लीज। अशोक गहलोत जी ने तो आपके उस चाल को नाकाम किया है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में नाकाम किया हमने। आशीष जी, प्रीति शर्मा जी बता रही हैं कि राजस्थान की भजनलाल सरकार अपराधों को रोकने के लिए किस प्लानिंग के तहत काम कर रही है सर। आशीष जी सुनिएगा, उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है। आशीष हल्दानिया साहब। आप मुझे एक योजना बता दीजिए जिसका लाभ आपने जनता को लेने दिया हो। प्रीति जी, प्रीति शर्मा जी। अरे एक गरीब व्यक्ति मजदूर जिसके आय नहीं है, अगर वो अस्पताल में जाता है तो उसे 25 लाख तक का बीमा मिलता है। प्रीति शर्मा जी, आशीष जी। आप लोगों की सरकार ने मार दिया उसे, आप लोगों की सरकार ने खत्म कर दिया उस गरीब को। आज गरीब को प्रीति शर्मा जी, प्रीति जी, योजना में आशीष जी रुकिएगा प्लीज। प्रीति शर्मा जी, प्रीति जी, महिलाओं के मंगल प्रीति जी, पड़ रहे हैं उसको। प्रीति हमारी जी। योजना सबसे बड़ी योजना थी जिसके लिए गरीब आदमी दुआएं दे रहे हैं। आज अशोक गहलोत जी को अस्पताल में जाता था, आशीष जी, दवाई फ्री मिलती थी, इलाज फ्री मिलता था, फिर ऑपरेशन फ्री होता था। लेकिन आशीष जी आपके पास आ रहे हैं, फाइनल कमेंट के लिए आएंगे आपके पास। उससे पहले प्रीति शर्मा जी अपनी बात कंटिन्यू रख रही हैं। आशीष हल्दानिया जी, आशीष हल्दानिया साहब। लेकिन आज भारतीय जनता प्रीति जी, पार्टी घर बेचना पड़ रहा है प्रीति जी। उस गरीब को। ये थी अशोक गहलोत जी की संवेदनशील योजना, हमारी चिरंजीवी योजना। अरे कई योजना प्रीति शर्मा जी, आशीष जी, सुन लीजिए, आशीष हल्दानिया साहब। महिलाओं के हाथ में फोन देखने से भी इतनी चिढ़े इस भारतीय जनता पार्टी को कि अशोक गहलोत जी ने महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना चालू की थी, ताकि दूर गांव दराज में बैठी हुई हमारी माता, हमारी बहन को जानकारी आशीष मिल हल्दानिया सके, जी, उसकी प्रीति बात जी को हो सुन सके। लीजिए। लेकिन प्रीति इस जी सरकार आपको ने जवाब दे रही हैं। स्मार्टफोन आशीष योजना हल्दानिया बंद जी, कर दिया। ऐसी सरकारें अपराधों को रोकने के लिए ऐसी सरकारें भजनलाल सरकार आज किस योजना के बिजली की तहत हालत लगातार देखिए, राजस्थान में आज काम बिजली कर रही की हैं। हालत देखिए। अरे प्रीति जी को किसान सुन के लीजिएगा। लिए, किसान के लिए आशीष हल्दानिया। अरे किसान के लिए हम 2000 यूनिट बिजली फ्री लेकर आए थे, आपने क्या कर दिया? अरे किसान की MSP आशीष खा जी। गए, किसान की सम्मान निधि खा गए। अरे 12,000 का वादा किया और आज किसान को 9,000 सम्मान निधि दे रहे हो। 3,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी, प्रीति जी, आप दोनों मेहमानों के पास फाइनल कमेंट के लिए 1-1 मिनट का समय है सर। आशीष हल्दानिया साहब, आशीष हल्दानिया साहब, आशीष हल्दानिया जी, खा गए आप लोग। जनता को आशीष हल्दानिया जी। किया। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को बहकाती है। आशीष जी रुकिएगा ये प्लीज। भारतीय जनता पार्टी आशीष का जी, ही काम है। आशीष जी जनता को बहकाना। रुकिएगा पहले- प्लीज। पहले आशीष जी, RSS अंग्रेजों की मुखबिरी आशीष किया हल्दानिया करते जी। थे और आज का जनता को धोखा देते हैं। आशीष हल्दानिया जी सुनिएगा। प्रीति जी आपके पास 1 मिनट का समय। इंडिया न्यूज राजस्थान के तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अपराधों को कड़ाई से रोकने के लिए आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस योजना के तहत काम कर रही है। प्रीति शर्मा जी 1 मिनट का समय है। आशीष जी आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आएंगे बाद में। प्रीति शर्मा। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारियों से बैठक लेना, समीक्षा करना, जो अधिकारियों की नियुक्ति करना हो और जो नए कानून बने हैं उनको चरितार्थ करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए जो जो साधन मुहैया कराने चाहिए अधिकारियों को, वो साधन मुहैया कराना। और ये तरीके से आप देखेंगे महिला सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों की भर्ती करना। आप देखेंगे पहले चौराहों पर महिला कांस्टेबल दिखती थी, आपको नहीं दिखती थी ना। अभी आप देखिए लगातार महिलाएं फील्ड में हैं और हमारे केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में सारे मंत्री अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते रहते हैं। और यही एक तरीका है अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना और जनता के साथ हर वक्त खड़े रहना। ये हमारी पॉलिसी है और ठीक हम है। इस पर प्रीति लगातार शर्मा, काम कर रहे हैं। प्रीति शर्मा जी शुक्रिया आपको। आशीष हल्दानिया जी फाइनल कमेंट 1 मिनट का समय सर। प्रीति शर्मा जी ने पूरी प्लानिंग बता दी कि किस योजना के तहत हम अपराधों को रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में एक दलित महिला के साथ में रेप कर दिया जाता है। ये है इनकी कानून व्यवस्था। इनकी सरकार बन गई 2024 में जोधपुर में लगातार 10 दिन में मासूम बच्चों के साथ में सिलसिलेवार बलात्कार हुए हैं। डीडवाना में हुए, दौसा में हुए। ठीक है आशीष जी, आपका रिप्लाई आ चुका।
आशीष जी हल्दानिया जी आपका शुक्रिया सर, प्रीति शर्मा जी आपका शुक्रिया, आप दोनों खास मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं राजस्थान में जिस तरीके से अपराधों का आंकड़ा है वो रुकना चाहिए, जनता में एक विश्वास यहां पर जाना चाहिए और तमाम जो अपराध हैं उन पर फुल स्टॉप यहीं पर लगना चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर किसी नए मुद्दे के साथ रूबरू होंगे।